देख बेटा, क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स बाई ए अंडर रूट एक्स बाई बी इक्वल टू 1। रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है ये बताना है आप लोगों को। तो ये उसी तरीके से जैसा क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किया था, अंडर रूट ए एक्स प्लस अंडर रूट बी एक्स इक्वल्स टू 1 था ना, ठीक है। तो ट्राई करो जल्दी से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों तरफ का स्क्वायरिंग कर लीजिए। एक्स बाई ए एक्स बाई बी 2 रूट एक्स रूट वाई अपॉन रूट ए बी इक्वल टू 1। एक्स बाई ए एक्स बाई बी माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 2 एक्स वाई अपॉन रूट ए बी। फिर से स्क्वायरिंग, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस 1 सॉरी, ठीक है, बाकी तो सीधे नीचे से कर रहा हूं, ठीक है ना। देखो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2x बाय ए 2y बाय बी हो गया ना, इक्वल्स टू 4x बाय ए बी। इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी 2x बाय ए 2y बाय बी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसमें एक्स वाई सबके कोफिशिएंट चेक कर लोगे आप, ठीक है। तो इसमें बोला है क्या रिप्रेजेंट करना है, तो मैं सीधा ना यहाँ पर एच स्क्वायर माइनस ए बी चेक कर लेता हूँ, एच स्क्वायर माइनस ए बी। अदरवाइज वहाँ क्वेश्चन आएगा तो वो स्ट्रेट लाइन वगैरह आपको सब चेक करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट भी चेक करना पड़ेगा, राइट। डिटरमिनेंट क्या होता है, ए बी सी एच एच जी जी एफ एफ, ठीक है। तो एच क्या है बेटा इसमें, एच एच बताइए, एच क्या होता है 2h(x(y) 2h(x(y) तो कितना हुआ माइनस 1 अपॉन ए बी, और ए की जगह 1 अपॉन ए स्क्वायर और बी की जगह 1 अपॉन बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या आ गया 0। ये पैराबोला है, क्या है ये पैराबोला, ठीक है, नोट करिए। आइए बेटा, ये मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं। पहले वाले क्वेश्चन में बोला है ये कॉनिक को रिप्रेजेंट करता है। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो ये क्या है, पीएसएल कॉनिक, कॉनिक है ये। और अगर ये इक्वल टू 0 है तो क्या है ये पीओएसएल। कॉनिक को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हो सकता, तो लैम्डा का वैल्यू नॉट इक्वल के टर्म्स में आएगा, ठीक है ना। इसने बोला है यहाँ पर रिप्रेजेंट एन एम्प्टी सेट। अब देखो एम्प्टी सेट का मतलब क्या है कि अगर कॉनिक के अंदर डिटरमिनेंट नॉट जीरो इक्वल टू 0 है और एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 है, तो ये क्या है हमारे पास एम्प्टी सेट, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में इसने बोला सिंगल पॉइंट, हमने पढ़ा था कि अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है और एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 है तो ये क्या है पॉइंट सर्कल, एन इक्वेशन ऑफ अ पॉइंट। तो उसने क्या बोला है रिप्रेजेंट अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। तो इसमें क्या करना है मेरे को, ए स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 और डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, ठीक है। कोई वैल्यू लैम्डा का वैल्यू पूछा है, यहाँ डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0, और इसमें क्या बेटा, बेटा इसको वैसे तो देखो केस किसका होता है, ये एलिप्स का होता है, लेकिन इसको हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, ठीक है। देखो बेटा, देखो ध्यान से सुनो, यहां पर कोई एक पॉइंट है मूविंग पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई एच के ले लेते हैं, ये इसका फोकस है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे मैंने लिया,
फोकस, सपोज मैंने इसको a,0 बोल दिया, ठीक है, और ये जो पैराबोला है ये y² = 4ax में ले रहा हूँ, y² = 4x, चाहो तो बना सकते हो आप लोग। यहां पर क्या बेटा ये PM, और इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, इसको बोलते हैं फोकस, ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनो, ये इसका क्या है, वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, ठीक है। इस पॉइंट को मैं D बोल देता हूं, ठीक है, इसको मैं एक्सेस बोलता हूं, इक्वेशन ऑफ एक्सेस, ठीक है। जो किसी भी को कर्व को टच करके जाता है उसको हम टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट, ठीक है। तो इसको टेंजेंट एट वर्टेक्स भी बोल सकते हैं। टेंजेंट तो देखो पैराबोला के ऊपर बहुत सारे ड्रॉ हो सकते हैं, जैसे ये पैराबोला है, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये भी टेंजेंट है, यहाँ से भी टेंजेंट है, यहाँ से भी टेंजेंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा टेंजेंट जो इसके वर्टेक्स से प्रूफ और पास होता है, उसको टेंजेंट एट वर्टेक्स को टीवी के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। अच्छा, तो आप लोग देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ बेटा ये a है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x = -a होती है, दैट मींस x + a = 0 इसमें, तो ये वाला लेंथ भी a होता है, ये वाला लेंथ भी क्या होता है a, ठीक है। ये जो SP है, SP यहाँ पर, इसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, फोकल लेंथ, ठीक है। अब एक चीज और देखो, क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, फोकल लेंथ। अब मैं इसी को यहां से देखो, मैं इसको इसलिए रेड कर रहा हूं, ये यहां जाके मिला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फोकल कॉर्ड, समझ आया। मतलब अगर ये यहां तक है तो फोकल लेंथ, अगर ये एच टू एच मीट कर रही है PP डैश, क्या बोलते हैं इसको, फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड। जिस तरीके से देखो हमारे पास सर्कल था, ये इसका कॉर्ड, ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड, बहुत सारे कॉर्ड है, लेकिन जो कॉर्ड सेंटर से पास होगा उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो वैसे बहुत सारे कॉर्ड्स होते हैं, लेकिन ऐसे कॉर्ड जो फोकस से पास होती है उसे क्या बोलते हैं, फोकल कॉर्ड, ठीक है ना। अच्छा, अब फोकल कॉर्ड तो हो गया। अब आप ये देखिए, जैसे सर्कल में था, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, लेकिन जो डायमीटर होता है वो क्या होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड, क्या होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो इसके अंदर भी ना बहुत सारी फोकल कॉर्ड ड्रॉ हो सकती है, जैसे मैं यहां से कर दूं ड्रॉ, यहां से कर दूं, बहुत सारी फोकल कॉर्ड ड्रॉ हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड होती है, स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड, उसको बोलते हैं लेटस रेक्टम, क्या बोलते हैं उसको, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, ठीक है। एंड लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम is always perpendicular to axis and latus rectum is always perpendicular to TV and parallel to directrix। देख लो, जो लेटस रेक्टम है वो टेंजेंट एट वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के क्या होती है, पैरेलल होती है, राइट। इसके जो ये पॉइंट होते हैं इसको हम LL डैश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, LL डैश, और इनको बोलते हैं एक्सट्रीमिटीज, क्या बोलते हैं, इनके एंड पॉइंट्स को एक्सट्रीमिटीज, यानी एंड पॉइंट्स, अभी मैं यहां पे लिख रहा हूं, फिर सारे पॉइंट ना मैं आपको बोलूंगा तो आप लिखना सब सब चीजें, ठीक है बेटा, क्योंकि ये पहचानना बड़ा जरूरी है कौन क्या है जी। देखिए, तो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर बेटा, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, एक्सट्रीमिटीज, क्या बोलते हैं इसको, एक्सट्रीमिटीज, ठीक है बेटा। अच्छा, यहां पर जो ये SP है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, लेकिन PP डैश इसे बोलते हैं फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड, ठीक है, ठीक समझ आया। अच्छा, अब देखो ये यहाँ पे लेटस रेक्टम है, और लेटस रेक्टम हमेशा हमेशा क्या होगा बेटा, ये परपेंडिकुलर होगा किस पर, एक्सिस पर, हमेशा होगा परपेंडिकुलर होगा एक्सिस पर। लेकिन अब यहाँ एक फोटो में यहाँ और बना रहा हूं, जैसे मैंने ये बनाया,
तो ये बेटा ये फोकस है यहाँ पर एस, इससे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ तो उसको मैंने लेटेस्ट रेक्टम एल एल डैश बोला, ठीक है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी परपेंडिकुलर लाइन एक्सिस पर ड्रॉ होती है तो उसको मैं डबल ऑर्डिनेट बोलता हूं। क्या बोलता हूं? डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है लेकिन वाई का कोऑर्डिनेट बस डिफरेंस है। देखो ये क्या है, वाई का लेंथ तो है, ये भी वाई का लेंथ है, तो ये भी ऑर्डिनेट ये भी ऑर्डिनेट, क्या बोलेंगे इसको? डबल ऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहां पर मैं कोई पॉइंट दे दूं यहां से, और सपोज ये, इसको आप कुछ और बोल दो, इसको बोल देते हैं पी क्यू, ठीक है। तो यहां पर मैं पी क्यू बोल देता हूं इसको, फोकल कॉर्ड को, और यहां से ही इसको मैं पीपी डैश बोल देता हूं, ठीक है बेटा। तो ये जो पी डैश है ये क्या है? डबल ऑर्डिनेट, ठीक है बेटा, डबल ऑर्डिनेट, यानी इसकी लेंथ क्या होती है? 2y। जो भी मेरे पास ये पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उसकी लेंथ हमेशा क्या होगी? 2y। समझ आया इतना? ठीक है बेटा। अच्छा आप यहां देखिए कि अच्छा जो ये हमारे पास इसके पॉइंट हैं, पॉइंट लेटेस्ट रेक्टम के, हम इसके कोऑर्डिनेट क्या ले सकते हैं? देखो अभी मैं बता रहा हूं। तो पहले तो एक बात ये सुनो, लेंथ, लेटेस्ट रेक्टम की बात आ गई, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, देखो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, सुनो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी क्या है? डबल ऑर्डिनेट है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी क्या है? डबल ऑर्डिनेट है। ये एक ऐसा डबल ऑर्डिनेट है जिसमें वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा? सेम। वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा? ये सेम। अब तो मैं यहां पर देखो इसके पॉइंट कैसे लिख दूं, पॉइंट में कैसे लिख देता हूं, यहां देखो ये x की वैल्यू तो फिक्स है, देखो क्या है ये? a,0, तो l के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? a, x का वैल्यू मैंने a डाला, और a इसको दे दो, a इसको दे दो, कितना हो गया ये? 4a², तो उसका अंडर रूट 2a, और नीचे 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 a, -2a, यहां लिख रहा हूं l डैश, यहां पर a, -2a। तो ये लेंथ कितना हुआ बेटा? यहां से यहां तक का लेंथ कितना हुआ? ये 2a। ये लेंथ भी कितना हुआ? 2a। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना हो गया बेटा? 4a, डबल ऑर्डिनेट। समझ आया? और आप लोग अगर लिखना चाहो एक्सट्रीमिटीज ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो सकते हैं? a, 2a एंड a, -2a लिख सकते हैं। समझ आया ना? ठीक है बेटा। अच्छा लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ एक चीज और होती है, और देखना जरा, इसको मैं LLR बोल रहा हूं, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। देखना जरा बेटा, ये लेंथ कितना है, ये लेंथ कितना है, ये पूरा लेंथ कितना है? तो क्या मैं इसको यहां पर, ये यहां से यहां तक का लेंथ 2a, ये क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। तो क्या ये लेंथ इसके परपेंडिकुलर लेंथ के बराबर है? ये परपेंडिकुलर लेंथ के बराबर है या नहीं है? ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? ट्वाइस परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फ्रॉम फोकस। बोलो, समझ आया? ट्वाइस परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फ्रॉम फोकस। चाहो तो प्रूफ कर लो, आ जाइए। डायरेक्ट्रिक्स क्या है मेरे पास? x प्लस ए इक्वल टू 0, तो x प्लस ए डिवाइड बाय अंडर रूट y का कोएफिशिएंट 0 1, किस पॉइंट से पास कर रहा हूं मैं? a, 0, x का वैल्यू a, तो a प्लस ए अपॉन 1 4। समझ आया? लिखिए जरा, सुनो 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 ध्यान से। हाँ बेटा देखो, अब देखो ये जो पॉइंट है ना वर्टेक्स, मैं वर्टेक्स और डी दोनों को मैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोल सकता हूं, क्योंकि ये दोनों ही एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो वर्टेक्स इज अ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर किसका? फ्रॉम फोकस ऑन टेंजेंट, टेंजेंट पर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है फ्रॉम फोकस। एंड ये इसको आपने बोल दो डी, जो पॉइंट है डी, ये क्या है? ये भी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन डायरेक्ट्रिक्स फ्रॉम फोकस। सुनना ध्यान से कैसे कैसे आपको यूज करना है।
फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन डायरेक्ट्रिक्स, या डी इज द इमेज ऑफ फोकस थ्रू टेंजेंट। समझ आया? अगर मेरे को टेंजेंट दे रखा है और मेरे को डी चाहिए, ये वाला पॉइंट, तो मैं कैसे निकाल लूंगा? इसका इमेज है, ये इसका फोकस का इमेज है, ठीक है। वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड डी पॉइंट। वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ एस एंड डी, एस एंड डी। अगर मेरे को ये पता है तो मैं इससे आराम से निकाल सकता हूं। जैसे अभी यहां पर इसका कोऑर्डिनेट क्या है? -a,0 कोऑर्डिनेट है इसका, x = -a, ये a,0 है, तो वर्टेक्स आपका 0 0 आ जाएगा। -a + a 0 + 0/2। समझ आया? वर्टेक्स y² = 4ax का वर्टेक्स क्या होता है? 0 0। y² = 4ax का वर्टेक्स क्या होता है? 0 0। समझ आया? ठीक है, इसको सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, या फिर इंटरसेक्शन पॉइंट्स भी बोलते हैं। समझ आया बेटा? ठीक है। अच्छा, अब इसमें बात आती है, मुझे कुछ साफ करना पड़ेगा। इतना सब कुछ लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा, तो पहले आप ये लिखो कि वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिस एंड टेंजेंट। वर्टेक्स इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, वर्टेक्स इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, वर्टेक्स इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिस एंड टेंजेंट। लिख लिया? ठीक है बेटा, वर्टेक्स बी लिख लिया। अब लिखो डी। डी, डी क्या है? डी के बारे में सब चीजें लिखना। अच्छा, दूसरी बात और वर्टेक्स का और लिखो। वर्टेक्स इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट फ्रॉम फोकस। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम फोकस, ये भी तो वर्टेक्स ही होता है। वर्टेक्स इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ टेंजेंट ऑन फ्रॉम फोकस। टेंजेंट का फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है ये, कहां से? फोकस से, ड्रॉन फ्रॉम फोकस। समझ आया? हाँ, वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ डी एंड एस, डी एंड फोकस। लिख लिया? देखो देखो, ये वर्टेक्स है। देखो बेटा, सबसे पहले मैंने क्या बोला? वर्टेक्स इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिस एंड टेंजेंट। वर्टेक्स इज आल्सो द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम फोकस। वर्टेक्स इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ डी एंड फोकस। ये सब चीजें लिखो, लिख लो, लिख लो। बाद में जब भूलते हो ना, तो ये सब चीजें भूलते हो सबसे पहले। क्वेश्चन में बस तुम्हें पता है बच्चों को वर्टेक्स क्या याद रहता है? वर्टेक्स जहां से छू के भाग जाए, बस ये याद रहता है बस। समझ गए? बाकी क्वेश्चन को टेढ़ा करके ऐसे दिया जाता है कि कहीं ना कहीं किसी कोई बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, इसलिए मैं सब लिखा रहा हूं लोगों को, ठीक है। अच्छा, डी, पॉइंट डी, डी क्या है? डी इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। D is the intersection point of axis and directrix, ठीक है। और क्या लिख सकते हो? D is a foot of perpendicular of directrix drawn from focus। Point D is a foot of perpendicular of directrix from focus। लिख लिया? अगला बोल रहा हूं। हाँ, और क्या बेटा? D is a image ऑफ फोकस थ्रू टेंजेंट। टेंजेंट के थ्रू तो है, टेंजेंट को तो मिरर की तरह यूज करेंगे। समझ आया ना? D is an image of focus through tangent। समझ आया? थ्रू टीवी, टीवी लिखो, टीवी, टेंजेंटेड वर्टेक्स। समझ आ गया? लिख लिया? ये पूछा टीवी। अच्छा, अब ये टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स लिखो। टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या है? अरे वो तो है टीवी भाई। टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स इज अ equation of straight line, is a straight equation of a straight line which is perpendicular to the axis, perpendicular to the axis and passing through vertex,
ठीक है, पासिंग थ्रू वर्टेक्स, और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू वर्टेक्स, लिख लिया। और इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटस रेक्टम, पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटस रेक्टम पासिंग थ्रू वर्टेक्स, ठीक है। लास्ट वाला क्या बोला मैंने? इट इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटस रेक्टम एंड पासिंग थ्रू वर्टेक्स, ठीक है, समझ आ गया इतना? ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स अगर नहीं गिवन है तो उसके लिए भी देखो, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट्रिक्स नहीं देगा तो वो पता लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट्रिक्स इज अ गिवन या फिक्स स्ट्रेट लाइन, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स इज अ गिवन और फिक्स स्ट्रेट लाइन। भाई या तो दी होती है, हमें गिवन होती है ना, सबसे पहले कोनिक की क्वेश्चन बनाने के लिए डायरेक्ट्रिक्स देगा, गिवन और फिक्स स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और दूसरी बात, डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट डी, लिख लिया, डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट डी, और डायरेक्ट्रिक्स इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टेंजेंट एंड एलआर, पैरेलल टू टेंजेंट एंड एलआर, ठीक है, पैरेलल टू टेंजेंट एंड एलआर, लिख लिया, ठीक है बेटा। लिखो लिखो डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट इज अ परपेंडिकुलर कॉर्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर कॉर्ड, या परपेंडिकुलर कॉर्ड नहीं बोल सकते, डबल ऑर्डिनेट इज अ कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, डबल ऑर्डिनेट is the chord of the parabola which is perpendicular to the axis, ठीक है, समझ आया? अब एक चीज और देखो, जो डबल ऑर्डिनेट है, जैसे मैंने क्या बोला है, पी पी डैश है, ये पी है और ये पी डैश है, इसके कोऑर्डिनेट मैंने एक्स वाई बोल दिए, क्या बोल दिए? एक्स वाई, तो इसका कोऑर्डिनेट पी डैश एक्स तो एक्स ही रहेगा, वाई देखो, वाई क्या है यहाँ पर, वाई, वाई का वैल्यू यहां से निकालिए आप, एक्स कॉमा 2√ax, ठीक है, और -2√ax, ठीक है बेटा। अगर ये पॉइंट P, इसका जो लोकस बताया, अगर मैं इसको एच के बोलूं, एच के, तो P डैश क्या हो जाएगा बेटा? H, और K क्या हो जाएगा? K, अगर मैं x का वैल्यू H रख दूं तो 2√AH, ठीक है, -2√AH, समझ आया? तो समझ आया, डबल ऑर्डिनेट लिखा, दोनों लिख लो ये, ठीक है। एंड द एक्सट्रीमिटीज ऑफ डबल ऑर्डिनेट, एंड द एक्सट्रीमिटीज ऑफ डबल ऑर्डिनेट, एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है एंड पॉइंट्स, ठीक है, जो पैराबोला को मीट कर रहे हैं, एंड पॉइंट जो पैराबोला को मीट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज ऑफ डबल ऑर्डिनेट्स, ये लिख लो, x कॉमा 2√ax, p डैश ये, और फिर एक h के टर्म्स में लिख लो, एक h के टर्म्स में लिख लो, समझ आया? रुक जाओ, खोलो मत, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम क्या होता है? लेटस रेक्टम इज ऑल्सो अ डबल ऑर्डिनेट, also a double ordinate which is passing through focus, which is passing through focus, ठीक है, या फोकल कॉर्ड भी बोल सकते हैं, समझ आया? ठीक है, और दूसरा पॉइंट डाल के देखो, लेटर रेक्टम, इट इज ऑल्सो अ फोकल कॉर्ड, it is also a smallest focal chord, it is also a smallest focal chord which is passing through focus,
ये भी क्या है, डबल ऑर्डिनेट में, मैंने बोला पहले डबल ऑर्डिनेट वाला पॉइंट बोला था। ठीक है बेटा, देख लिया, देखा, देखा सब लोगों ने? ठीक है, क्या लिख लिया? लेटस रेक्टम is also a smallest focal chord which is passing through focus. ठीक है, अच्छा, लेटस रेक्टम always perpendicular to the axis and parallel to directrix and tangent at vertex. Latus rectum is always perpendicular to axis. Latus rectum is always perpendicular to axis. देखो ये axis के perpendicular है और always perpendicular to TV and directrix. Parallel to TV and directrix. Right? लिख लिया? लिख लिया? लिख लिया? लिख लिया? अच्छा. And the extremities of latus rectum. Extremities of latus rectum L L dash, ये लिख लो, a, 2a और L dash में a, -2a, लिख लिया? So that length of latus rectum equals to the length of double ordinate passing through focus. Length of latus rectum equals to length of double ordinate passing through focus. समझ आया? तो आप यहां लिख सकते हो, देखो कि इसमें ये 2a, ये 2a, 2a plus 2a 4a, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इसके अंदर लिख ले बेटा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ट्वाइस परपेंडिकुलर लेंथ, पीएम ने पीडी लिखा था, सॉरी, ट्वाइस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फ्रॉम फोकस, यहां से ठीक है, आया समझ में? ये इस वाले पैराबोला के लिए x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए, बाकी जो कोऑर्डिनेट है सबके लिए अलग अलग चेंज कर देंगे ना, वो बता दूंगा एक लाइन में फिर मैं। समझ आया? बोलो बोलो बोलो, कुछ ऐसा डाउट जो नहीं है समझ आया आप लोगों को? ठीक है, ये रहा p डैश, डबल ऑर्डिनेट, समझ आया? ठीक है, फोकल कॉर्ड को हम फोकल कॉर्ड में और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम में ये भी है, लेटस रेक्टम इज द स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड पासिंग थ्रू किससे? फोकस, ठीक है ना? और ये और यहां और इसको ये मत समझ लेना कि लेटस रेक्टम इज ऑलवेज, ये मत बोल समझ लेना कि लेटस रेक्टम इज आल्सो स्मॉलेस्ट डबल ऑर्डिनेट, ऐसा नहीं है कि डबल ऑर्डिनेट तो इसके बगल में देख और छोटा सा दिखेगा, और छोटा सा दिखेगा, मतलब इतना छोटा वो जीरो भी हो जाएगा, समझ आया? वो वाला डबल ऑर्डिनेट है जो फोकस से पास हो रहा है, तो उसको डबल ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, फोकल कॉर्ड भी बोलते हैं, समझ आया? मैं इधर वाला पोर्शन साफ कर दूं? हाँ जी, फोकल लेंथ कौन सी होती है? फोकल लेंथ कौन सी वाली? चुप चुप, पी क्यू या पी एस? क्या होती है ये? एसपी, और एसपी इक्वल टू क्या होता है? पीएम, एसपी इक्वल टू पीएम। आप यहाँ देखो जरा, ये जो पीएम है इसको मैं क्या एन पॉइंट बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ? एन, या कुछ और बोल दे, आर बोल दे, आगे जाके फिर एन से तुम घबराओगे, आर बोल देते हैं, ठीक है ना? तो एस पी इक्वल्स टू पी आर प्लस आर एम, ठीक है? अब आप ये देखिए कि जो आर एम है ये वाला पॉइंट और ये वाला लेंथ बराबर नहीं है क्या? कितना है? ए। अच्छा, अब देखो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कॉमा
जो भी है x, y, तो आपको ये लगता है कि ये जो लेंथ है ये पी आर ये x ही होगी? भाई ये x एक्सिस के पैरेलल है ना, तो ये लेंथ x ही तो होगी, यहां से ये लेके यहां तक की लेंथ x, और ये कितना हो गया a। तो sp इक्वल्स टू फोकल कॉर्ड लेंथ ऑफ फोकल लेंथ सॉरी a प्लस x। ठीक है, अगर पॉइंट a और h कॉमा की है तो a प्लस h। समझ आया? ठीक है बच्चे, लिखो अब देखिए। ठीक है बेटा, अब आइए पैरामीट्रिक पॉइंट्स। अब देखो ये जो मेरे पास पैराबोला की इक्वेशन है क्या है, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। ठीक है, तो मैं p के कोऑर्डिनेट क्या लूं t की टर्म्स में, यहां पे मुझे मैं x की जगह क्या रखूं t की टर्म्स में कि ये स्क्वायर बन जाए, ए टी स्क्वायर। ए भी है ना वहां पर, ए को भी स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अगर ए नहीं होता केवल 4x होता तो मैं टी स्क्वायर रखता, केवल क्या रखूंगा ए टी स्क्वायर। जैसे आप यहाँ पे ए टी स्क्वायर रख दोगे तो ये कैसा दिखेगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, तो y क्या जाएगा 280। समझ आया? तो अगर सपोज मेरे को यहां पर, तो मैं ये भी बोल सकता हूं यहां पर पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो गया बेटा, ये x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर और y इक्वल्स टू 280, ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर कभी आपको पैरामीट्रिक पॉइंट दे दे, ऐसे दे दे, तो उससे पैराबोला की इक्वेशन कैसे बनाओगे? आप दोनों में t को एलिमिनेट करोगे। कैसे? यहां पर क्या है बेटा, ये x बाय ए इक्वल टू टी स्क्वायर, यहां पर y बाय 2a इक्वल टू टी, टी यहां डाल दो, x बाय ए y बाय 2a का होल स्क्वायर, x बाई ए वाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ए से कैंसिल हो गया, इसको इधर ले जाओ, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। देखो पैरामीटर t इज एनी पैरामीटर, ठीक है, मतलब किसी और टर्म्स में, मतलब अगर मैं किसी और पैरामीट्रिक में पैरामीट्रिक पॉइंट लिखना चाहूं, किसी और पैरामीटर में पैराबोला के जो पॉइंट को टच कर रहे हैं, पैराबोला को टच करेंगे वो पॉइंट्स ही हैं, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल सकते हैं इनको हम। ठीक है, पढ़ा था ना सर्कल्स में भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ आया था? हटा दूं? अब क्या देखो, इसमें आप ना डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर पॉइंट ले सकते हो। जैसे सपोज ये मेरे पास पैराबोला है, मैंने सपोज ये फोकल कॉर्ड की बात कर रहा हूं, सपोज मैं ये a,0 है, ये पॉइंट P है, और मैंने क्या लिया था ये Q, तो इसके पैरामीट्रिक पॉइंट ए टी स्क्वायर 2a t, तो t1 t2, ये ए टी t2 स्क्वायर 2a t2 लिख सकता हूं मैं। समझ आया? समझ आया? ठीक है, आगे समझ में लिखो जल्दी से। अगर मैं और भी लिखूं, सपोज मैं और लिखता हूं, यहां पर r लिख रहा हूं, एक तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं उसके ऊपर, तो 80 क्यूब 283, मतलब 83 का स्क्वायर 283। एक चौथा पॉइंट लिख रहा हूं 84 का स्क्वायर 284। कितने भी पैरामीटर्स में लिख सकते हो। क्यों आएगा बेटा माइनस? मैंने T2 की टर्म्स में लिखा है, जब मैं सेम पैरामीटर में लिखूंगा तब माइनस आएगा। ठीक है ना, मैं सेम पैरामीटर में लिखूंगा। तो जैसे अभी मेरे को यही पॉइंट ना मैं यहां बना रहा हूं फिर से। अब देखो, मैं ये डबल ऑर्डिनेट है पीपी डैश है, तो इसके पॉइंट मैंने ए टी स्क्वायर 280 लिखा, तो यहां पर मैं ए टी स्क्वायर माइनस 280 लिखूंगा, ये लिखूंगा सेम पैरामीटर में टी में। ये डबल ऑर्डिनेट्स के पैरामीटर कोऑर्डिनेट्स हैं ये। समझ आया? लिख लो। ठीक है ना, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, एक्सट्रीमिटीज ऑफ डबल ऑर्डिनेट, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, लिख लो। देखो देखो, आइए बेटा,
ये बेटा देखो ये क्या है, क्या है बेटा, ये फोकल कॉर्ड है। सुन लो प्लीज, क्या ये फोकल कॉर्ड है, ठीक है बेटा। इसके कोऑर्डिनेट्स a t1 का स्क्वायर 2a t1, a t2 का स्क्वायर 2a t2, बोलो समझ आया। अब मैं यहां पर निकालता हूं इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड। मैं सिंपल कोई भी कॉर्ड लूंगा वो भी ऐसी रहेगी, मतलब जैसे मैं सपोज यहां से ले लूं, ये ऐसी वाली कॉर्ड भी ले लूं जो फोकस से पास ना भी हो, किसी अदर पॉइंट से हो, तो भी मैं ये ले लूंगा, ठीक है ना। तो मैं सिंपल अभी लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पहले, तो एक डायग्राम और बना लो, ठीक है बेटा। तो ये इसका फोकस है a,0, मैंने ये फोकल कॉर्ड ये बनाई है। आप ऐसे भी ले सकते हो जो फोकस से पास ना हो, सपोज मैंने इसको P बोल दिया, इसको Q बोल दिया, ठीक है। तो अभी भी ये कोऑर्डिनेट AT1 का स्क्वायर 2AT1 और AT2 का स्क्वायर 2AT2 ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो फिलहाल मैं लिख रहा हूं यहां पर इक्वेशन ऑफ एनी कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ एनी कॉर्ड क्या होगी बेटा, इक्वेशन ऑफ एनी कॉर्ड जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स पैरामीट्रिक पॉइंट्स, जॉइनिंग 2 पैरामीट्रिक पॉइंट्स। क्या है पैरामीट्रिक पॉइंट्स, a t1 का स्क्वायर 2a t1 एंड q a t2 का स्क्वायर 2a t2, 2a, ठीक है बेटा। तो 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1, y1 क्या है 2a t1, y2 2a t2 2a t1 अपॉन a t2 का स्क्वायर a t1 का स्क्वायर x माइनस a t1 का स्क्वायर, राइट। तो y माइनस 2a t1, आप यहां देखेंगे a में 2 तो यहां आ गया, a कॉमन लेके काट दूं, ऊपर t2 माइनस t1 भी दिख रहा है क्या आप लोगों को, और नीचे t2 माइनस t1 t2 प्लस t1 भी दिख रहा है, और x माइनस a t1 का स्क्वायर ये कैंसिल, तो y माइनस 2a t1 इक्वल टू 2 अपॉन t1 प्लस t2 और x माइनस a t1 का स्क्वायर, बोलिए ये इक्वेशन हो गई, ठीक है ना। आगे और भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यहां आप देखो एक तरीके से मैंने क्या निकाला, स्लोप ऑफ एनी कॉर्ड, स्लोप ऑफ एनी कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या है बेटा 2 अपॉन t1 प्लस t2, हमेशा याद रखना दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले कॉर्ड का स्लोप 2 बाय t1 t2, 2 बाय t1 t2, समझ आया, 2 बाय t1 t2, ठीक है बेटा। हाँ हाँ समझ आया है, ठीक है। और एक चीज और कर सकता हूं मैं इसमें, क्या मैं इसको 2a से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर क्या हो जाएगा 4a, 2a t1 2a t2, तो 4a क्या है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अपॉन सम ऑफ y कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट्स। स्लोप ये भी होता है, स्लोप ये भी होता है, और ऐसे घुमा के पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। वो स्लोप पूछेगा अगर आपको लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मालूम है और जो कोऑर्डिनेट्स है उनका सम मालूम है, बताओ स्लोप, ठीक है, समझ आया। ये भी नोट करने वाला पॉइंट है, लिखो जरा, तो मैं आगे चलता हूं उसमें। ये मेरे पास क्या है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है। अभी जो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है, देखो ये एक्सिस को पास कर रही है नहीं कर रही है, क्रॉस कर रही है ना, कोई ना कोई पॉइंट तो होगा ना ये वाला भी। सपोज मैंने बोला ये वाला पॉइंट ना c,0 है, फोकस की बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल मैं भी, क्या ये c,0, तो इससे मैं पास कर रहा हूं इस वाली इक्वेशन को, तो यहाँ पर x का वैल्यू c और y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, तो माइनस 2a t1 2 बाय t1 प्लस t2
और x का वैल्यू कितना है c माइनस ए टी वन का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो एक काम में चलो फिलहाल कर लेते हैं, करो मल्टीप्लाई करो इसमें जरा, 2 से तो 2 कैंसिल कर दे, कुछ और तो कैंसिल नहीं हो रहा, नहीं यहाँ पर माइनस ए टी वन स्क्वायर माइनस ए टी वन टी टू इक्वल टू सी माइनस ए टी वन का स्क्वायर। कुछ कैंसिल हुआ माइनस से? अरे माइनस से माइनस नहीं हुआ, तो यहाँ पे आप देखोगे T1 प्लस T1 इंटू T2 क्या हुआ, माइनस सी बाय ए। यानी अगर 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 मेरे पास कोई भी दो पैरामीट्रिक पॉइंट्स हैं P और Q, दो पैरामीट्रिक पॉइंट है, तो उसके T1 T2 में रिलेशन आ गया। ए तो वही है, कौन सा वाला है, पैराबोला का ए वाला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये ए है। ठीक है, और सी क्या है, जिस पॉइंट से पास हो रहा है, जिस पॉइंट से ये पास हो रहा है। अब एक बात सुनो जरा, ठीक है, इफ chord passing through focus, अगर ये फोकस से पास हो a, 0 के, दैट मीन्स इट इज अ फोकल कॉर्ड। यानी अगर ये इक्वेशन फोकल कॉर्ड की हो, अगर ये इक्वेशन फोकल कॉर्ड की, मैं कह रहा हूं अगर ये कॉर्ड की इक्वेशन फोकस से पास हो, या फिर ये इक्वेशन फोकल कॉर्ड हो, अगर ये इक्वेशन फोकस से पास हो या फोकल कॉर्ड है, तो वो भी फोकस से ही पास होगा। उस मोमेंट पे ये जो सी है ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, ए पर, तो यहां पर ए बाय ए, तो T1 T2 इक्वल टू -1। अगर कोई भी कॉर्ड अगर फोकस से पास होता है तो उनके दोनों पैरामीटर्स का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा -1 रहेगा। यानी कोई भी अगर पैराबोला की फोकल कॉर्ड, पैराबोला के अंदर कोई भी अगर फोकल कॉर्ड दो पैरामीटर से पास होती है, दोनों पैरामीटर्स का प्रोडक्ट क्या रहेगा, -1। ठीक है, इसे लिखो। तो उस मोमेंट पे मैं क्या करता हूं, इसको हटा दूं क्या, मैं इसको हटा दूं यहां से। देखो अगर मैंने ये t ले लिया है, t स्क्वायर, ध्यान से सुनना, T2 स्क्वायर 2a देखो, तो T2 क्या होगा यहां से, T2 -1 अपॉन T1, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, a अपॉन टी स्क्वायर और -2a अपॉन टी। अगर ये a स्क्वायर 2a स्क्वायर है तो ये a बाई टी स्क्वायर और -2a बाय 2a -2a बाय टी होगा। समझ आया बेटा? अगर ये फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज हैं, फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज हैं, तो क्या होंगे फोकल इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, a स्क्वायर तो ये a बाई टी स्क्वायर, ये 2a तो ये -2a बाई टी। समझ आया? ठीक है, अगर ये बोल दे कि भाई आपकी इक्वेशन है ना ये दे रखी है 4ax, और इसमें जो है पैरामीटर है ना, पैरामीटर वो t इक्वल टू 2 दिया है, ऐसा भी बोलेगा, विथ पैरामीटर 2, विथ पैरामीटर 2। उस मोमेंट पे जो आपके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे p और q के, क्या है बेटा, a तो a ही है, a तो a है, या मैं कर रहा हूं चलो पहले a के टर्म्स में लिखते हैं, a तो a है, t क्या है आपका 2, तो क्या होता है at स्क्वायर, कितना हो गया ये 4a, और ये 2at ये भी 4a। ठीक है, यहां पर a बाई टी स्क्वायर, a कितना है a बाय 4, और ये माइनस, मतलब -2a बाई 2 ना, तो कितना हुआ -a। समझ आया? अब यही इसी इक्वेशन में ये a का वैल्यू अगर 1 रख दे तो ये 4,4 और 1/4 -1, ये भी लिख लो। ठीक है, इसको लिख लो। अगर बेटा इसने बोल दिया कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x आपकी इक्वेशन है पैराबोला की, और पैरामीटर इसमें t इक्वल टू 2 दिया है, तो आपको p और q के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो a का वैल्यू कितना है आपके पास 1, पैरामीटर कितना है 2, क्या होता है ये at स्क्वायर, यानी 1t स्क्वायर यानी 4 -2at, at कितना है 2, a कितना है 1, तो -4 a बाय टी स्क्वायर, a कितना है 1, t कितना है 2, 1/4
-1। इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स लिखोगे आप इसके, समझ गए? स्लोप ऑफ एनी कॉर्ड 2/t1 प्लस t2 और स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड बेटा क्या होगा 2/t2 का वैल्यू क्या -1/t1, तो क्या हो जाएगा ये 2t1 अपॉन t1 का स्क्वायर -1। तो स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड क्या होता है 2t1 अपॉन t1 का स्क्वायर -1। नोट करो। आइए देखो बेटा, हमारे पास अब ये 4 तरह के पैराबोला हैं। अब इनके मूड स्विंग होंगे। आइए आइए आइए, ये हमने वैसे ग्राफ में पढ़ा दिया था बहुत सारी चीजें। देखिए इसको क्या बोलते हैं सी शेप या राइट साइड पैराबोला, इसको लेफ्ट साइड पैराबोला, इसको अपर पैराबोला, ठीक है, इसको डाउन पैराबोला, ठीक है। इसका फोटो ये वाला। अब इसमें देखो, इसमें सी शेप बन रहा है और किसके अराउंड बन रहा है पॉजिटिव एक्स के। पॉजिटिव एक्स यहां से लेकर यहां तक है। इसमें भी वाई स्क्वायर है, सी शेप बनेगा लेकिन नेगेटिव एक्स में, ठीक है जी। इसमें यू शेप बनेगा पॉजिटिव वाई के अराउंड, इसमें भी यू शेप बनेगा नेगेटिव वाई के अराउंड। बोलिए समझ आया ना? फोकस हमेशा अंदर रहेगा, यहां। तो इसका फोकस, इसका फोकस, इसका फोकस, इसका फोकस 0, माइनस है। डायरेक्ट्रिक्स हमेशा वर्टेक्स के अपोजिट रहेगी, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। तो डायरेक्ट्रिक्स किसको कट कर रही है ये एक्स एक्सिस को, कितनी लेंथ पे, ये ए है तो ये भी ए होगा, तो एक्स इक्वल्स टू यहां पर एक्स इक्वल्स टू यहां पर वाई इक्वल टू, यहां वाई इक्वल टू प्लस ए। समझ आया? ठीक है। तो यहां पर भी ये एल एल डैश। तो आप जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने यहां लिखी थी उतनी भी इसके लिए भी लिखोगे, आप इसके लिए भी लिखोगे। पैरामीट्रिक पॉइंट्स, डबल ऑर्डिनेट्स, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम हमेशा सेम रहने वाला है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, सब लिखोगे। तो मैं ये लिखवा देता हूं पहले आप लोगों को। सबसे पहला पॉइंट फोकस a,0। दूसरा पॉइंट वर्टेक्स 0 0, देखो इसका वर्टेक्स क्या है, ये रहा, ठीक है। तीसरा पॉइंट इक्वेशन ऑफ एक्सिस, क्या एक्सिस है, किसके किसके सिमेट्रिकल है पैराबोला मेरा, एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस की सिमेट्रिकल है, तो उसकी इक्वेशन y इक्वल टू 0। फोर्थ इक्वेशन ऑफ टीवी x इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू -a, बोले तो x प्लस a इक्वल टू 0। सिक्स्थ इक्वेशन ऑफ LR लेटेस्ट रेक्टम x इक्वल्स टू a या x माइनस a इक्वल टू 0। हाँ जी, इक्वेशंस हो गई, टीवी हो गई, डायरेक्ट्रिक्स हो गई, LR हो गई, एक्सिस हो गई, ठीक है। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज ऑफ LR L a, 2a, L डैश a,
माइनस 2a, एक्सट्रीमिटीज ऑफ डबल ऑर्डिनेट p h कॉमा 2ah अंडर रूट में p डैश h कॉमा माइनस 2ah अंडर रूट में। ठीक है जी, हाँ जी, और क्या था? बस नहीं, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या था? a प्लस एक्स। अब देखो यहां पर ये p एस पी इक्वल टू पी एम, यहां पर ये पॉइंट क्या था? यहां पर जो p पॉइंट क्या था? x कॉमा वाई, x क्या है? पॉजिटिव। इसमें एस पी इक्वल टू पी एम, यहां पर p की x क्या है? माइनस एक्स कॉमा वाई। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा a माइनस एक्स, इसमें क्या हो जाएगा? a प्लस एक्स, a प्लस वाई, और इसमें हो जाएगा a माइनस वाई। p के जो कोऑर्डिनेट है इसमें x कॉमा वाई है, y के टर्म्स में तो a प्लस वाई, ये y के टर्म्स में उल्टा है तो a माइनस वाई। अब यहां से देखो x पॉजिटिव है a प्लस एक्स, x नेगेटिव है a माइनस एक्स, y पॉजिटिव है a प्लस वाई, y नेगेटिव है a माइनस वाई। ठीक है, समझ आया? अच्छा, लेंथ ऑफ लेटर्स खत्म हो गया। फोकल कॉर्ड, एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड यहां में डालो, एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड, ये 11 पॉइंट हो गया। अब 12th पैरामीट्रिक पॉइंट्स, लिख लोगे? पैरामीट्रिक पॉइंट लिख लोगे? समझ आया? लिखो जल्दी से सारा ये, और उसके लिए अब ये सब के लिए अलग अलग मैं चेक करूंगा सारे के सारे चार्ट्स। इसका फोटो बना के ये लिखना है, इसका फोटो बना के फिर लिखना है, इसका फोटो बना के फिर लिखना है, इसका फोटो बना के फिर लिखना है, सबका लिखना है। लिखो